Hello students, this is our part 2, chapter 14, class 12 political science, chapter challenges and restoration of Congress। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि किस तरह नेहरू जी की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और जो ऑपोजिशन वाले लीडर्स थे उन्होंने पूरा कोशिश किया था कि वो किसी भी तरह से मौके का फायदा उठाकर कांग्रेस को अब कमजोर बनाना चाहते थे। तो अब हम इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्टोरल वर्डिक्ट्स। इलेक्टोरल वर्डिक्ट में द फोर्थ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज वर हेल्ड इन फरवरी 1967। ये फोर्थ हमारे जनरल इलेक्शन थे लोकसभा के इंडिपेंडेंस के बाद में, जो फरवरी 1967 में हुए थे। इसका जो रिजल्ट था, इसने कांग्रेस को पूरा जॉल्ट कर दिया था, मतलब इसमें कांग्रेस को पूरा हिला दिया था, इवन नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी। इट वाज टर्म्ड एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक, क्योंकि इसमें कांग्रेस को सीट्स नहीं मिले थे। अब हम आगे देखते हैं कॉलिशंस। अब गवर्नमेंट की जो मिली जुली सरकार होती है उसको हम कॉलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। द इलेक्शन ऑफ 1967 ब्रॉट इनटू पिक्चर द फिनोमिनन ऑफ कॉलिशंस। Since no single party had got majority, various non-Congress parties came together to form joint legislative parties. अब उस पार्टी को हम क्या बोलते थे? संयुक्त विधायक दल, दैट सपोर्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। अब क्योंकि यहाँ पे इस टाइम में 1967 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें क्योंकि कांग्रेस पार्टी को नहीं पूरा बहुमत मिल गया था, तो वहां पे जो दूसरे जो पार्टीज के सारे लोग थे उन्होंने सबने मिलके, किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो उन्होंने जॉइंट गवर्नमेंट बनाई थी। उसको हम कॉलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। डिफेक्शन। अब डिफेक्शन को हम समझेंगे कि डिफेक्शन होता क्या है। डिफेक्शन मीन्स एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी ऑन हुज सिंबल ही और शी इलेक्टेड एंड जॉइंट अनदर पार्टी। द कॉन्स्टेंट realignments and shifting political loyalties in this period gave rise to expression आया राम गैरम। अब इस टाइम क्या हो रहा था? डिफेक्शन का मतलब होता है कि आपने जिस पार्टी से सिंबल लिया है, जिस पार्टी से आपने इलेक्शन जीता है, बाद में आपने उस पार्टी को छोड़ दिया और किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो उस टाइम ये बहुत ज्यादा चल रहा था कि लोग रीअलाइनमेंट कर रहे थे, दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज को शिफ्ट कर रहे थे। तो इसलिए इस टाइम में एक बहुत क्लियर एक्सप्रेशन दिया था, आया राम गया राम, मीन्स अभी कोई भी किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है और उस पार्टी को छोड़ सकता है। स्प्लिट इन द कांग्रेस। आफ्टर 1967 इलेक्शंस कांग्रेस सॉ स्प्लिट ड्यू टू वेरियस डिफरेंसेस। अब 1967 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें बहुत सारे जो लोगों के बीच में आपस में डिफरेंसेस थे, इसकी वजह से कांग्रेस में स्प्लिट हो गए थे। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969। द factional rivalry between the syndicates and Indira Gandhi was clearly visible when the post of President of India was vacant in 1969 after the death of जाकिर हुसैन। साफ पता चलने लग गया कि जो हमारे सिंडिकेट्स थे उस टाइम, उनके और इंदिरा गांधी के बीच में बहुत सारे डिफरेंस आ गए थे। जबकि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ के बाद जब प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट हुआ था, सिंडिकेट सपोर्टेड ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द कांग्रेस एंड संजीवा रेड्डी, while Indira Gandhi supported W. Giri as a candidate for the President of India। अब जितने भी सिंडिकेट्स थे, जो ग्रुप था सिंडिकेट्स का, वो सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए एंड संजीवा रेड्डी के लिए, जबकि इंदिरा गांधी सपोर्ट कर रही थी डब्ल्यू गिरी को। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि उनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हो गए थे। इंदिरा गांधी अनाउंस द नेशनलाइजेशन ऑफ 14th leading private bank and the abolition of the private purse, which removed differences between मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। अब ये कुछ ऐसे उन्होंने स्टेप्स लिए थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में जो डिफरेंस थे वो खत्म हो गए थे। द डिफीट ऑफ ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट्स फॉर्मलाइज द स्प्लिट इन द पार्टी। बहुत ज्यादा जब हार होने लगी कांग्रेस पार्टी की तो उनके पार्टी में स्प्लिट होने लगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर। थैंक यू चिल्ड्रन।